बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मोदी साहब इस वक्त अमेरिका में हैं और अब से कुछ देर के बाद उनका कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक तारीखी हिस्टोरिकल खिताब होगा। अमेरिकन समझ रहे हैं कि तारीखी खिताब होगा क्योंकि ये अमेरिकन एनालिस्ट की प्रिडिक्शन है कि मोदी साहब का ये जो दौरा होगा वो गेम चेंजर दौरा साबित होगा। अभी तक जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें तो कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आई, सवाए इसके कि कुछ डिफेंस की डील्स हुई हैं, बड़ी डील्स हुई हैं नो डाउट। और वो जो डील्स हैं वो चाइना को तो खैर कुछ नुकसान नहीं दे सकती हैं, रशिया इंडिया टाइज को ज़रूर नुकसान दे सकती हैं क्योंकि इस मोदी की विजिट का जो सबसे बड़ा टारगेट है ना, चाइना से भी बड़ा टारगेट वो रशिया है। अमेरिकन चाहते हैं कि ये अपनी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दें रशिया के ऊपर और हमसे वेपन्स लेना शुरू करें, और मोदी उसी डगर पर चल पड़ा है। पहले इसने चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस तबाह करवाए, दोस्ती के रिलेशंस हुआ करते थे, लेकिन इसके आने के बाद जंगी माहौल है। अब ये रशिया के साथ भी इंडिया के रिलेशंस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको वहाँ पर रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया। और जो इंटरेस्टिंग बात कल मैंने आपको बताई थी कि इसको स्टेट डिनर पे मदऊ किया गया था, और स्टेट डिनर बड़ी बात होती है। अमेरिका के जो हाईएस्ट ऑफिशियल जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी बाहर के लीडर के लिए वो ये होता है स्टेट डिनर। नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, इस तरह के लोगों को मिल चुका है। हालिया अगर आप तारीख में देखें तो ज़ेलेंस्की को उन्होंने दिया था और अब भी ये इन्होंने मोदी को दिया है। वेजिटेरियन डिनर था, जाहिर सी बात है मोदी वेजिटेरियन है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मोदी की आपको, मोदी जो है ना आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा एक सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाला व्यक्ति होगा, जैसा कि अक्सर अपने तकरीरों में कहता रहता है, हम तो फ़कीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। ये फ़कीर आदमी की असल में एक छवि बनी हुई है, इमेज, परसेप्शन इन्होंने बनाई हुई है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। आप ज़रा इनकी गाड़ियाँ देखा करें, इनके जहाज़ देखा करें, बड़े एक्सपेंसिव किस्म के आपको नज़र आएंगे। खाना जो खाते हैं ना, ये एक मशरूम इनको पसंद है, ताइवान से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। 80,000 का एक पीस आता है, दिन में 5 खाते हैं और ये उनका रूटीन होता है। तो कहने को सिर्फ वेजिटेरियन डिनर होता है, आप समझ रहे होंगे आलू भिंडी वहाँ पर पक रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बड़े महंगे किस्म की जो इनके मशरूम्स और दीगर जो चीज़ें मंगवा रहे होते हैं इम्पोर्ट करके, बड़े महंगे होते हैं। करोड़ों रुपए का इनका सिर्फ खाने का बिल बनता है महीने का। लेकिन एनीवे उनको यहाँ बुलाया गया वाइट हाउस के अंदर और इनकी खातिर मदारत सब कुछ किया गया। अब कुछ ही टाइम के बाद आज किसी भी वक्त ये कांग्रेस से खिताब करेंगे, अमेरिकन कांग्रेस से। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि कुछ अमेरिकन कांग्रेस के जो लोग हैं, ग्रुप है एक, उन्होंने बैकआउट किया हुआ है। वो नहीं सुनेंगे इनका खिताब, उन्होंने बैकआउट किया है। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब को बुला के अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अमेरिका का एक अलम बुलंद करता है दुनिया भर में कि हम चैम्पियन हैं ह्यूमन राइट्स के, उसको बाइडेन ने वायलेट किया है, उस परसेप्शन को तोड़ दिया है। और 72 लोग ऐसे हैं कांग्रेसमैन, 72, जिन्होंने बाइडेन को ख़त लिखा और उस ख़त में कहा कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन बदतरीन इंडिया के अंदर हो रही है वो रेज़ करे मोदी के साथ। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो शायद इस वक्त नहीं करेगी रेज़ मुद्दे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, क्योंकि उनका मकसद दूसरा है। इस वक्त वो चाइना और रशिया पे सिर्फ फोकस करके बैठे हुए हैं। तमाम का तमाम तकरीबन जो मीडिया है अमेरिका का उसको देख रहा था, तकरीबन तमाम ने नेगेटिव रिपोर्टिंग की है मोदी के दौरे पे। नेगेटिव रिपोर्टिंग मतलब उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है इसकी जो हिस्ट्री है और इसका जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो कुछ बेहतर नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट हु अमेरिका थिंक्स ही इज। नरेंद्र मोदी वैसा नहीं जैसा अमेरिकी समझ रहे हैं कि ये बस आ रहा है तो चाइना के खिलाफ काउंटर करेंगे, इसको ये करेंगे वो ये ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट किस्म का बंदा है। और ये जो आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे ना आपको अंदाज़ा होगा, इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है। ये आर्टिकल जिसने भी लिखा है काफ़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको मेरे ख्याल से पब्लिश किया है। जैसे कि वो कहते हैं कि बट हेयर इज़ व्हाट अमेरिकन्स नीड टू नो अबाउट मिस्टर मोदी इन इंडिया। Armed with a sharp-edged doctrine of Hindu nationalism, Mr. Modi has presided over the nation's broadest assault on democracy, civil society, and minority rights in at least 40 years. He has delivered prosperity and national pride to some, and authoritarianism and repression of many others that should disturb us all. और उनका मीडिया अपने ही लोगों को बता रहा है
कि इसकी जो भी पॉलिसीज़ है ना, ये इंडियंस को नहीं आपको भी असरअंदाज करेंगी, आपको असरअंदाज ऑलरेडी कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर मोदीज इंडिया आर आल्सो अफेक्टिंग अमेरिकन कम्युनिटीज, workplaces and campuses as the Indian diaspora in the United States grows. In addition, NJ Merchants in the annual India Day parade last August drove a wheel loader which resembles a bulldozer, bedecked with images of Mr. Modi and a far-right Indian government minister who has ordered the razing of Muslims' homes and businesses, rendering such vehicles symbols of hate as provocative as a noose or a burning cross at a Klan rally. At Google, upper caste Hindus tendenciously invoked Hindu phobia to rescind a speaking invitation to a Dalit activist, Thanmozi Sundararajan, accusing her of hate speech. और फिर आगे इसमें वो कहते हैं कि वो जो हिंदू नेशनलिज्म पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनके ऊपर इस कदर तनकीद की गई और उनको इतना ज़्यादा हरास किया गया कि डेथ थ्रेट और पता नहीं क्या क्या उन बेचारों को सहना पड़ा था। तो मोदी की जो वो कह रहे हैं कि इसका जो ब्रांड है ना हिंदू नेशनलिज्म का, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, जो डायस्पोरा इंडिया का रहता है इंडिया से बाहर, उनकी वजह से अमेरिका इटसेल्फ जो है वो खतरा महसूस कर रहा है इस तरह की पॉलिटिक्स का। तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही उनको। ये जबरदस्ती की शादी है कि जिसमें ना दूल्हा राजी है ना दुल्हन राजी है, लेकिन बस जबरदस्ती की शादी जो है वो करवाई जा रही है। और इसके अंदर चाइना को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी मेक इट क्लियर है, चाइना को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइनीज़ का जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिकन जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया हुआ है और इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं मिलने जा रही। वो कल भी मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिलने जा रही। वो कुछ वेपन्स की डील कर रहे हैं, बड़ी वाली डील कर रहे हैं, वो हो जाएगी, वेपन्स की डील हो जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे अमेरिकन के साथ। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंडिया को वो दे देंगे तो इंडिया इनके ऊपर रिलाय थोड़ी करेगा, फिर इंडिया तो फिर खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा ना, तो फिर अमेरिकन को क्या फ़ायदा होगा। ये सारा ताम झाम जो कर रहे हैं वो चाइना के खिलाफ और रशिया के खिलाफ इंडिया को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। वो तो यही चाह रहे हैं कि इंक्रीजिंगली इनके फड्डे स्टार्ट हों चाइनीज़ के साथ और ये मुसलसल देखें टुवार्ड्स अमेरिका, बिल्कुल वो वैसे ही जैसे ये यूक्रेन वाले कर रहे हैं। अब इस वक्त अगर यूक्रेन देखें तो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर। आज अगर अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फ़र्ज़ करें दूसरी पार्टी आ जाती है, बाइडेन नहीं आता, दूसरे आ जाते हैं अगले इलेक्शंस में, और वो अगर कहें कि हम यूक्रेन को सपोर्ट मज़ीद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं कि इतनी ज़्यादा एड क्यों दे रहे हैं इनको, मिलिट्री एड। तो अगर फ़र्ज़ करें कल को इनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और ट्रंप की तरह का कोई बंदा आ जाता है और वो कहें कि पैसे बहुत भर रहे हैं, इंडिया को आइंदा नहीं देंगे मिलिट्री असिस्टेंस चाइना के अगेंस्ट, तो फिर मुझे ये बताएं कि इंडिया कहाँ खड़ा होगा आखिर में। ना उनके पास उस वक्त रशिया होगा ना अमेरिका होगा। इस वक्त तो देखें बैलेंसिंग पोजीशन तो थी ना कहीं पे इसके आने से पहले। ये जो 56 इंच वाले बाबा हैं, रशिया के साथ भी ज़बरदस्त रिलेशंस थे इनके, वर्किंग रिलेशंस, चाइना के साथ भी अच्छे थे, अमेरिका के साथ भी अच्छे थे। इस वक्त बैलेंस हिल गया है और इस बैलेंस को मज़ीद हिला रहे हैं ये, और ये जंग के मज़ीद करीब से करीब होते जा रहे हैं चाइना के साथ। तो ये सारा का सारा जो इन्होंने ताम झाम सजाया है, इसमें इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट यहाँ पर सर्व हो रहे हैं।